नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि रत्न कार्य करते हैं कि नहीं। अगर रत्न कार्य करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा कि रत्न कैसे कार्य करते हैं, कार्य करने का इनका तरीका क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें 9 ग्रहों को ही महत्व दिया गया है, जिसमें से 7 ग्रह जो कि हमारे सप्ताह के आधार पर हैं, वीक जिसको बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं, इनके आधार पर हैं। उसमें सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह ऐसे हैं जिनके नाम पर सप्ताह के दिन का नाम रखा गया है, दिनों के नाम रखे गए हैं। राहु केतु एक छाया ग्रह है, बिंदु मात्र है। इनको भी मैं अभी समझाऊंगा कि इनको क्यों महत्व प्रदान किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनकी कार्य करने की सच्चाई क्या है। जिस तरीके से आप जो है सूर्य की किरण से प्रभावित होते हैं, उसकी तपन से प्रभावित होते हैं, एक निश्चित मात्रा के बाद सूर्य की किरण आपको चुभने लगेगी। इसी प्रकार से चंद्र की शीतलता का तात्पर्य यह है कि चंद्र इतना शीतल है, कहीं सुनते हो कि बहुत ही बर्फ पड़ रही है। अगर आप चंद्र के प्रभाव में आ जाएं, अत्यधिक ऊंचाई पर हो, पहाड़ों पर हो, तो आप एक सीमा के बाद आपको इतनी ठंडक लगने लगेगी कि वो भी आपको चुभने लगेगी। तो आप इसको समझें कि सूर्य और चंद्र जो कि साक्षात रूप में हमें दिखाई देते हैं और इनकी ऊर्जा से हम प्रभावित हैं, और वह ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। इसी तरीके से हम लोग मंगल देव, मंगल मतलब मास, मैं आपको स्क्रीन पर भी ले आता हूं। मंगल मीन्स मास, मरकरी मीन्स बुध, जुपिटर मीन्स गुरु बृहस्पति, वीनस मीन्स शुक्र और सैटर्न मीन्स शनि। ये 5 ग्रह और जो हैं, इनकी भी ऊर्जा से हम लोग प्रभावित हैं। और ये प्लानिट, ये जो ग्रह हैं, अपने स्थान पर अपना कार्य कर रही हैं। इनसे निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वह हम लोगों पर पड़ती है और उस ऊर्जा का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को हम लोगों को मिलता है। अक्सर कई ऐसे कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो अब सब करने लगे हैं, एआई का उपयोग कर लिए, जानकारी हो या ना हो, वह स्वयं जान जाते हैं, खुद करने लगते हैं कि कौन सा रत्न मुझे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन ग्रह क्या कर रहा है, और फिर परेशानी बढ़ाते हैं। देखिए, समझने का पहले प्रयास करिए। ये जो हमारे ग्रह हैं, इनकी एनर्जी से ही हम बस प्रभावित हैं। न कोई ग्रह कभी हमसे नाराज था, न कोई ग्रह हमें नाराज कर रहा है, न कोई ग्रह को कोई ग्रह दबा रहा है। सुनते हैं शुक्र को सूर्य ने दबा दिया, सूर्य को शुक्र ने दबा दिया। लाखों करोड़ों दूरी होने के बाद जो है एक ग्रह दूसरे ग्रह को दबा रहा है, ऐसी ऐसी विवेचना की जा रही है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा कुछ नहीं है, केवल ऊर्जा का खेल है, केवल एनर्जी का खेल है। केवल उसकी निकलने वाली एनर्जी से हम लोग प्रभावित हैं, और वो सकारात्मक या नकारात्मक हमारे लिए है। जब भी कोई कुंडली कास्ट होती है, जब भी कुंडली कोई बनाई जाती है, तो उस कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और भागेश, ये 3 ग्रह जो है पूरे कुंडली के नियंत्रक होते हैं। लग्नेश मतलब पहला घर, पंचमेश मतलब ईस्ट का 5वां घर, नौमेश मतलब भागेश, भाग्य का घर। ये जो चार आपके 3 ग्रह हैं, ये कुंडली को कंट्रोल करते हैं, और इनकी सकारात्मक ऊर्जा को ही हम लेकर के अपने आप को जो है पॉजिटिव वे में ले आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई रत्न धारण कर लेते हैं, तो काम कैसे करेगा, अभी मैं स्क्रीन पे आपको ले आता हूं। मान लेते हैं कि मुझे माणिक्य पहनना है, तो आपने माणिक्य धारण कर लिया। तो जो दशाएं बनाई गई हैं, 5 दशाएं हैं, महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा। महादशा में कोई भी ग्रह साल के लिए आता है। भुक्ति में जो ग्रह है वो कुछ सालों के लिए आता है। जैसे मान लीजिए सूर्य की जो दशा होती है 6 वर्ष की होती है,
और शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। तो जब महादशा सूर्य या शुक्र बनेंगे तो वह 6 या 20 वर्ष के लिए आएंगे, लेकिन जो भुक्ति होती है वो 1 साल के लिए होगी, या 10-11 महीने के लिए होगी, या 2-3 साल के लिए होगी। अंतरा जो होगा वो कुछ महीने के लिए होगा। सूक्ष्मा जो होगा वो न्यूनतम महीना 1-2 महीने के लिए होगा, और जो प्राणा होगा वो कुछ दिनों के लिए होगा। तो जब हम कोई ग्रह का रत्न पहनते हैं तो वो तभी कार्य करता है जब उसकी दशा आती है, वो ट्रांजिट करता है, और उस दशा में हमें सकारात्मक फल प्रदान होता है, पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। इसको आप समझेंगे कि अगर वो दशा में ही कार्य करेगा तो उसको पहनने से क्या फायदा। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपनी दशा में कार्य करता है, जब उसकी दशा नहीं होती है, तो वह ग्रह सम हो जाता है। वो आपको पॉजिटिव एनर्जी लगातार देता रहता है, जो निगेटिव एनर्जी दूसरे ग्रहों की मिलती है वो उसको रोकने का ढाल का कार्य करता है। बहुत ज्यादा तो नहीं रोक पाता, क्योंकि हर ग्रहों की शक्ति अपने आप में है, लेकिन वह उस निगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए आपको ढाल प्रदान करता है, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आप उस नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं। इस तरीके से रत्न कार्य करते हैं। रत्न जो है अपनी उस ग्रह की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके आपके शरीर में प्रवेश कराता है। अब जरा मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, आपको समझाता हूं, एक बार देखेंगे आप लोग। देखिए, टॉपिक तो मैंने लिख ही दिया है, क्या वास्तव में रत्न कार्य करते हैं या काम करते हैं। अब क्या है सच, यदि हाँ तो कैसे, इसको देखेंगे। सबसे पहला जो ग्रह है वो है सन, जिसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। ये लाल है, खूनी लाल है, लेकिन आप देखेंगे ये अग्नि की तरह दिखाई देता है, अग्नि आग का गोला है। तो ये थोड़ा सा नारंगी किस्म का होता है। इसका जो रत्न है वो है माणिक्य, और माणिक्य की उंगली जो है, ये देखिए, ये है, ये माणिक्य की उंगली है। इसमें जब आप सूर्य का रत्न माणिक्य पहनेंगे, अगर वो लग्नेश, पंचमेश या भागेश हो, और कुंडली में उनकी स्थिति देखी जाएगी, वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आपको माणिक्य पहनना है, तो जब आप माणिक्य से पहनेंगे तो वो सूर्य देवता की जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आ रही है, जो इन धनुष की 7 रंग की एनर्जी बनी हुई है, 7 ग्रह बनाते हैं, वह एनर्जी लेकर के वो आपके शरीर में छोड़ता है। इसी तरीके से मून है, जिसको हम लोग चंद्र बोलते हैं, ये सफेद है, और थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, सफेद जो है थोड़ी बादामी कलर का है, शुद्ध सफेद नहीं है। और ये इसका जो रत्न है ये सच्चा मोती है। ये जो मोती आप देख रहे हैं, ये मोती समुद्र में जो शिप क्रिएट करती हैं, उस मोती की बात हो रही है, आर्टिफिशियल मोती की बात नहीं हो रही है। उस मोती से ही चंद्र की एनर्जी ले करके आपके शरीर में छोड़ी जाती है। और जो मोती का जो देख रहे हैं उंगली है, ये कनिष्का ये उंगली है, ये कनिष्का उंगली है, और इसे शुद्ध चांदी में ही पहना जाएगा। और ध्यान रखिए, माणिक्य शुद्ध सोने में या पीतल में या ताम्र धातु में पहने, उसे चांदी में नहीं पहना जाता। अगर चांदी में पहनते हैं तो वो अपनी कार्यकत्व को छोड़ देगा, वो कार्य करना बंद कर देगा। अब आते हैं मास। मास में मंगल। मंगल जो देखिए सिंदूरी है, ध्यान दीजिएगा, मंगल जो है वो थोड़ा सा सिंदूरी है। सिंदूरी का मतलब है थोड़ा सा सिंदूर के कलर का है। और ये ध्यान रखिएगा, ये मूंगा है, इसका रत्न जो है मूंगा। मूंगा की चट्टानें होती हैं जो कि समुद्र में मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में मिलती है मूंगा की चट्टानें, ये प्राकृतिक है। उससे जो मूंगा बनता है, जो ओरिजिनल मूंगा है, वह मंगल की ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य की उंगली में ही इसे पहना जाता है, ठीक है, सूर्य के उंगली में ही इसे पहना जाएगा, ये उसकी उंगली है। और ये ध्यान रखेंगे कि वह मंगल की ऊर्जा को अवशोषित करके आपके शरीर में छोड़ता है। इसी प्रकार से आता है मरकरी। मरकरी मतलब बुध, ये हरा है, और जो इसका रत्न है वो पन्ना। पन्ना जो शुद्ध हरे रंग का होता है, और जो इनकी उंगली बनाई गई, ये काली उंगली कनिष्का है, इसमें पन्ना पहनेंगे और शुद्ध चांदी पहनेंगे, क्योंकि बुध बहुत सौम्य ग्रह है, और ये शीतलता प्रदान करता है, और हरे रंग का होता है। और इसमें अगर आप पहनते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रदान होती है। 5वें नंबर पे है जुपिटर, गुरु, जिसको हम बृहस्पति देव बोलते हैं। इनका पीला है, रंग पीला है, और इनका रत्न है पुखराज। पुखराज देखिए इस उंगली में पहना जाता है, ये आपकी जो है तर्जनी उंगली है, इस उंगली में पुखराज पहना जाता है। और शुद्ध चांदी या पीतल में ही धारण करें, आप इसको चांदी में धारण न करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि पुखराज जो है अपना कार्यकर्ता चांदी में छोड़ देता है, और वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा इसके माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से वीनस है 6 नंबर पे, जिसे शुक्र बोलते हैं। ये शुद्ध सफेद है, एकदम सफेद है, और इसका रत्न है हीरा। हीरा है, और ये ध्यान रखेंगे कि यह जो हीरे की जो
उंगली बनाई गई है, एक्चुअली बहुत लोग जब आपका एंगेजमेंट हो रहा होता है तो लोग इसमें हीरा पहन लेते हैं। सच बात तो यह है कि ध्यान रखिएगा कि शनि राहु केतु शुक्र की उंगली ये है। अगर हीरा इसमें पहन रहे हैं तो माणिक का आप इसमें धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, हीरा से जो शुक्र की एनर्जी निकलती है वह उसको अवशोषित करके आपके शरीर में प्रवेश करता है। सैटर्न, सैटर्न मीन शनि, जिससे लोगों को बहुत डरवाया जाता है। नीला और काला इसका रंग है और ये नीलम धातु, नीलम पहन सकते हैं इनका। नीलम की जो उंगली है वो ये है, ये आपके देखिए मध्यमा बीच में है, ये नीलम है। और ध्यान रखेंगे कि नीलम में जो शनिदेव की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लिए सकारात्मक है तो अगर आप रत्न पहनते हैं तो उसकी ऊर्जा इस आपके अंगूठी में आ जाएगी और आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। क्लियर। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको मैंने बताया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये अपनी दशाओं में विशेष कार्य करते हैं। और अगर इनका आप रत्न धारण किए हैं, अगर कुंडली अनुसार रत्न धारण करने के योग्य आप हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी है और ग्रह आपने रत्न धारण किया है, तो ध्यान रखिएगा कि बेशक ये काम करेगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश होगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने कोई किसी ऐसे ग्रह का रत्न पहन लिया जो कुंडली अनुसार आपकी नकारात्मक है और उसका रत्न आपने पहना है, तो 100% नकारात्मक ऊर्जा भी आप धारण करेंगे। इसलिए कोई भी रत्न पहनने से पहले किसी जानकार ज्योतिष से आप सलाह मशवरा करके ही पहने, क्योंकि केवल लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश जान लेना बड़ी बात नहीं। उसमें यह भी देखा जाता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह बैठे कहां हैं, इनका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं राहु और केतु की थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। देखिए, राहु और केतु का जो रत्न बनाया गया वो है गोमेद, जो गौमूत्र के कलर का होता है। और लहसुनिया जो है कैट आइस की तरह होती है, बिल्ली की आंख की तरह होती है। ये ध्यान रखेंगे, राहु का गोमेद और केतु केतु का लहसुनिया, इन्हें धारण करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे ग्रह बनाए गए, 7 ग्रह बनाए गए, इनमें ये 2 ग्रह जो है छाया ग्रह शामिल किए गए हैं। इनकी न कोई राशि है, ध्यान देंगे, इनकी कोई राशि नहीं है, तो इसलिए इनका रत्न धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। और आए दिन देखा जाता है कि जिनको जानकार नहीं है वो कुंडली ऐसे देख लिए, बताइए कि क्या रत्न पहनना है, और अनभिज्ञता में चाहे जैसे वो लहसुनिया पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए, लाजवर्क पहन लीजिए, तमाम प्रकार के रत्न बता देते हैं। और सामने वाला तो भाई दुखी है ही, क्योंकि कोई परफेक्ट है नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ दुख जीवन में लगा रहता है। आदमी सोचता है कि सही बता रहा है और पहन लेता है और दुख को वो निमंत्रण दे देता है। एक चीज और लोग पूछते हैं कि सर, अगर मान लीजिए इतनी क्षमता ना हो कि मैं इन रत्नों को पहन, तो उसका उपरत्न क्या है। देखिए, माणिक का उपरत्न तो नहीं है। माणिक का उपरत्न लो लेवल का माणिक भी आता है, बहुत हाई लेवल के माणिक आते हैं। तो लाल स्टोन है आपका, तो जब आपकी क्षमता नहीं तो लाल स्टोन भी वही कार्य करेगा जो माणिक कार्य करेगा। मोती का कोई उपरत्न नहीं होता, मूंगे का कोई उपरत्न नहीं होता। पन्ने का उपरत्न है ओनेक्स, बहुत सस्ता आता है, जिसकी क्षमता नहीं 1 लाख 1.5 लाख का पन्ना पहन सके, वो 1,000 1,500 का ओनेक्स पहन ले, काम उसका वही होना है। कोई भी चीज जीवन में बदलने वाली नहीं, जो ईश्वर ने रच दिया है वो आपके साथ घटित होगा। क्या ग्रह अपनी सकारात्मक ऊर्जा दे करके उस प्रभाव को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं, ना कि उसे टालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी घटना घटने वाली ही है, कोई भी घटना टलने वाली नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि उससे उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप अपने रत्नों के माध्यम से उसकी ऊर्जा ले लेते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा ले लेते हैं, जिससे नकारात्मक जो घटनाएं घटने वाली हो उनका प्रभाव कम हो जाता है। पुखराज का उपरत्न टोपाज है और हीरे का उपरत्न ओपेल है और नीलम का उपरत्न नीली है। ये ध्यान रखें कि रत्न कार्य करते हैं 100%, लेकिन ध्यान रखें वो किसी चीज में कोई बदलाव नहीं करते। उनका प्रमुख कार्य केवल ये है कि अपने द्वारा, ग्रहों के द्वारा निकली हुई ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवेश कराना। ध्यान रखें, शरीर में प्रवेश कराना, और नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा लड़ने की क्षमता क्रिएट करती है और वो सम की स्थिति बन जाती है, जिससे आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। मृत्यु छोड़ के बाकी, मृत्यु तो परम सत्य है, अनहोनी अगर हो तो उसका प्रभाव कम हो, या न होने के कगार पे हो तो समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन उसे रोकने का प्रयास जरूर करेगा। तो मैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या रत्न कार्य करते हैं, वो मैंने आज आपको बताया। अगर आपको समझ में आया हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये ध्यान रखें कि रत्न पे इतना भी अंधविश्वास न करें कि वो आपका भाग्य ही पलट देंगे।
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आपकी जो क्षमता है, कारकत्व क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, उसमें वृद्धि हो जाती है।